हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर की एक सीरीज लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आइए देखते हैं। रेशनल नंबर से आप लोग वाकिफ हैं, प्रीवियस वीडियोज को भी वॉच कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। एक बार हम लोग पुनः इसको शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। rational number, a number which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0. Example: 2 by 5, 3 by 5, 4 by 7, etc. Rational numbers क्या होती है? A number which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0. For example, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 7, etc. यानी ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q is not equal to 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। Examples: 2 by 5, 3 by 5, 4 by 7, etc. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होती है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो दो तरह की हो सकती है। या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगी, या डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल, इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रेफरिंग डेसिमल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होती है, जिसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, जब किसी भी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, अगर वो डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाती है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल: 2 by 5, 3 by 4। अब देखिए 2 by 5, अगर ये 2 by 5 की बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 2 by 5 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो क्या होगा? ये होगा 0.4। 0.4 कैसे 0.4 होगा? तो 5 से हम लोग 2 को डिवाइड करें, 0.05 हो जाए 20। इस तरीके से 3/4 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.75। इसका ये डेसिमल के बाद दो प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो गया। इसको हम लोग चेक करें, 4 को हम लोग डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 0.047 जा 28, 2 0 4 5 जा 20।
तो ये डेसिमल के कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो रही है, 2 प्लेस बाद। यहाँ पे ये डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो रही है, 1 प्लेस बाद। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं क्या हो रही है इसमें, जो रेशनल नंबर है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो डेसिमल के 1 प्लेस बाद इसमें टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस बाद टर्मिनेट हो रही है, कुछ हो सकती है डेसिमल के 3 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो, कोई हो सकती है डेसिमल के 5 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो, यानी आखिर में रिजल्ट जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस तरह के रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाती है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं उसको देखें। फॉर एग्जांपल 3/11 3/11 इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो डिनोमिनेटर से हम लोग नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 3 0 11 2 या 22 8 फिर 0 11 7 या 27 3 फिर 0 फिर 11 2 या 22 फिर 8 फिर ये 2 11 7 या 77 फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो है लगातार ये रिपीट करती रहेंगी, 2727 रिपीट करती रहेंगी, यानी ये 0.272727 एंड सो ऑन रिपीट करती रहेंगी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.27 रिकरिंग। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये जो 3/11 एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.27272727 एंड सो ऑन, यानी ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है और कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, वो डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं। तो ये इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं किसी भी रेशनल नंबर की उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, या उसी को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। 3/11 का यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई 0.272727 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.27 रिकरिंग। एक और एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे 1/3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.33333333 एंड सो ऑन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 रिकरिंग। 3 से हम लोग 1 को डिवाइड करें, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करें 0.03 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9 1 फिर 0 फिर 3 3 जा 9 1, इस तरीके से ये रिपीट करती रहेगी। तो एक तरह का ये भी क्या 1/3 जो रेशनल नंबर है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन दिए यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को बिना भाग दिए हम लोग कैसे चेक कर लेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे, उसके आधार पर हम लोग इजी वे में बता पाएंगे कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इन शॉर्ट हम लोग रिकॉल कर लें इसको। तो रेशनल नंबर हम लोग का टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में वाकिफ हैं कि ऐसी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है उससे हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि रिकरिंग डेसिमल हो सकती है। वैसी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाती है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और वैसी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद की बार बार रिपीट करती है वो टर्मिनेट नहीं होती है, तो वैसी डेसिमल्स को हम लोग रेशनल नंबर्स को हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी रूल्स हैं जिस रूल्स के थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन किए
कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। तो इसके लिए दो रूल हम लोग देखेंगे। आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि इफ लेट पी एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। मान लिया कि x जो है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है एक रेशनल नंबर है और इस तरीके से है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। मान लिया कि कोई x कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है यानी रेशनल नंबर है और ऐसे है कि जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। यानी डिनोमिनेटर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, जहां की वेयर m एंड n क्या है, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m एंड n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। तब अगर ऐसा कंडीशन है तब क्या होगा, देन x has decimal expansion which terminates, यानी x के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी यानी डेसिमल नंबर x के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट्स होगी यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये पहला रूल है। रूल पहला क्या कहता है कि कोई x p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और इस तरीके से है कि जो q हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, जहाँ m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तब जो x है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट शो करेगा यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया 2 to the power 5, इसको बहुत सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर q है, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का प्राइम 5 खुद प्राइम फैक्टराइज्ड है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ डिनोमिनेटर q को अगर प्राइम फैक्टराइज करें ये तो खुद प्राइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से क्या हो जाएगा, फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 5 इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1। यानी चूंकि ये इस रूल को फॉलो करता है, कैसे, यहाँ पे 2 क्या है 2 का पावर 0, किसी भी इंटीजर का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी अब क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 5 यानी 5।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस फॉर्म में है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है वो किस फॉर्म में है, 2 टू पावर m इंटू 2 टू पावर n के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में हो गया, 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हियर सिंस denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence 2 by 5 has terminating decimal. टू टू फाइव प्लस क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चेक करेंगे तो क्या, चेक करें तो क्या होगा 0.4, यानी 5 से 2 को डिवाइड करें तो 5 0 5 4 जा 20 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लें। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लें, कुछ भी जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 8 बाई 625, 8 बाई 625 कुछ भी ले लिया, x बाई 625। तो यहाँ पे देखें तो 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 625 को हम लगा लिख सकते हैं 5 का पावर 4। तो यहाँ भी, यहाँ 0 का पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर जो 625 है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या है किस फॉर्म में है, ये भी जो है 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में है। तो ये भी, इसका भी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, हेंस 8 upon 625 has terminating decimal. Decimal expansion 8 upon 2 625 के पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के पास होगा। इसको हम लोग चेक करेंगे तो भी जो है डेसिमल के कुछ डिजिट्स बाद जो है वो टर्मिनेट कर जाएंगे। उसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन सपोज 8 ले लेते हैं, 1 अपॉन 8 को चेक करें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या प्राइम फैक्टराइज कैसे होगा, ये 8 2 का पावर यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 3। अब डिनोमिनेटर 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या आया 2 टू पावर q, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यहाँ 5 नहीं तो 5 का पावर 0 कर देंगे। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। तो इसके पास भी क्या होगा, हेंस लिख सकते हैं हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 1/8 क्या होगा, आल्सो एग्जांपल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो यानी हम फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन इसका देखें तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वही डिसाइड करता है कि उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म आया वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म यदि आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब जैसे
यानी कि उसमें फाइनली जो है किसी भी डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है टू, या तो 2 हो या 5 हो, किसी भी डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइज फॉर्म हो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों मिक्स हो, तो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यदि किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावे कुछ आता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, जिसको आइए हम लोग अगले रूल में उसको समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, लेट x इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर। लेट x इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर सच दैट, ऐसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator q is in the form of, यहाँ पे is not in the form of, is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। जब यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी रेशनल नंबर। x जो है कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ऐसे है कि जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 टू पावर m इंटू 5 n के फॉर्म में नहीं है, जहां पर m एंड n क्या है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m एंड n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। तब इस केस में देन गिवन रेशनल नंबर हैज decimal expansion which is non-terminating repeating decimal, that is और रिकरिंग डेसिमल, उसी को हम लोग बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए कि x इक्वल टू p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, और वहां पे जो डिनोमिनेटर q है उसका फैक्टराइज फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है डिनोमिनेटर q का, वो इस फॉर्म में नहीं है। अगर किसी भी डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तब जो रेशनल नंबर होगी उस रेशनल नंबर के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी, यानी कि रिकरिंग डेसिमल होगी। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे सपोज 3/11। अब ये 3/11 यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 11 है, और इसका ये क्या है, ये अब 11 को, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और इसको हम लोग 2 टू पावर m इंटू 5 n के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर हैज prime
number 11 not 2 and 5 show it is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So 3 by 11 has decimal expansion which is non-terminating. Repeating decimal, non-terminating repeating decimal, that is our recurring decimal. यानी 3/11 जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एक रेशनल नंबर का लिया है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 11 है। अब 11 जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखे हैं, तो ऑलरेडी 11 प्राइम नंबर है और वो जो है इस फॉर्म में उसका जो डिनोमिनेटर q है 11 वो इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 और 5 जो है केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए इस फॉर्म के लिए, जो कि उसके पास नहीं है। अतः जो है 3/11 के पास जो है या 3/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी रिकरिंग डेसिमल होगा। और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें, और भी कोई भी एग्जांपल इस तरीके से हम उठा लें। सपोज हम उठा लेते हैं 8 अपॉन सपोज 115 8 अपॉन 115 उठा लें। अब वो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 115। अब 115 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, 115 को हम लोग क्या करें? प्राइम फैक्टराइज करें, तो क्या होगा? ये सीधा लगेगा 5 से 2 3। अब ये क्या हो गया? इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 into 23 आ रहा है। अब 5 अब ये क्या है? 5 इसके जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म यहाँ पे आया वो आया 5 into 23, यानी अदर देन 2 और 5 तो आया लेकिन इसमें 2 नहीं है, या 2 और 5 में से कोई है तो उसके अलावा तीसरा अदर कुछ है, यानी 23 है। तो ये क्या होगा? इजी जो है 2 to power m into 5 to power n के फॉर्म में नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखा? हेयर डिनोमिनेटर q has या hasn't prime factorization form, prime factorization form, prime factorization form 2 to the power m into 5 to the power n, यानी डिनोमिनेटर q के पास प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n नहीं है, hence it has non-terminating repeating decimal. रिपीटिंग डेसिमल यानी कि रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म को चेक करके, किसी भी डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख करके हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर वो उसका फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n आ रहा है तो वो
टर्मिनेटिंग होगी, अगर ये फॉर्म नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी। अब आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये जो है क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिपीटिंग डेसिमल होगी, डेसिमल होगी, यानी उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं उसको, और रिकरिंग डेसिमल होगी। रिकरिंग डेसिमल होगी। तो से भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों होंगी। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे कि वो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, यदि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल होगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और देखेंगे कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल हो, क्या 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, और केवल 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगी। यानी किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है केवल उसमें अगर 2 आए, केवल उसमें 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, या 2 और 5 दोनों ही का आए केवल तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है वो 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगी। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पे एनसीईआरटी क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस अगले वीडियोज में करेंगे। उसमें उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है और आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस के साथ, जिसमें हम लोग ये सारी कंसेप्ट यूज करेंगे।